टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा की। देखिए, विद्युत जो धारा है, सबसे पहले विद्युत जो धारा है ये क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि विद्युत धारा जो है ये क्या है। ये मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा समझाया था और थोड़ा समझा देता हूँ। आज थोड़ा विस्तार से अपन बात करेंगे। अपने चैप्टर चालू हो गए, विद्युत धारा पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे कि प्रतिरोध हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इन सभी को अपन कंटिन्यू ले लेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है, देखो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इस विद्युत धारा की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी धारावाही चालक में किसी समय में, यानी कि कोई समय है, या फिर आपको डायरेक्टली ये भी कह सकता है कि किसी धारावाही चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है वही विद्युत धारा होती है। अब डेफिनेशन ऐसी आ गई कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब इसको लोग रट लेते हैं, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, लेकिन समझते नहीं है। देखो भाई, रट रट के काम करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत तो क्या होगा, लेकिन ये है कि रट रट के करोगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए आपको करना है इसको समझ के। ये क्या कह रहा है, इसकी देखो डेफिनेशन, देखो परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा ये कहती है कि किसी धारावाही चालक, देखो ध्यान रखना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसी धारावाही चालक, किसी धारावाहिक चालक। चालक देखो यहाँ पे मोस्ट क्या है, मोस्ट है यहाँ पे धारावाही। धारावाहिक यानी कि यहाँ पे आपको कोई लकड़ी वगैरह नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको जिसमें धारा बहती हो, यानी कि वो विद्युत का कंडक्टर होना चाहिए, मतलब कि चालक होना चाहिए। तो विद्युत का चालक होना चाहिए। धारावाहक चालक में आवेश प्रवाह, यहाँ पे हम कुछ चीजों को देखेंगे। आवेश, ये आवेश हो गया, आवेश प्रवाह की जो दर है, आवेश प्रवाह की क्या है, दर। एक दर को देखेंगे अपन, समझेंगे कि क्या है। आवेश प्रवाह की जो दर है उसी को विद्युत धारा, दर को विद्युत धारा कहते हैं। भाई कौन सी धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो परिभाषा कह रही है कि किसी धारावाहिक चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारावाहिक चालक कोई भी हमारा कंडक्टर हो गया, सॉफ्ट आयरन ले लिया हमने। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन लिया, मैंने क्या लिया, सॉफ्ट आयरन। अब इस सॉफ्ट आयरन में जो आवेश प्रवाह की दर होगी, देखो एक तो आ गया यहाँ पे आवेश, एक आ गया दर। प्रवाह, प्रवाह यानी चलना, उसमें आवेश प्रवाह की गमन की जो दर, चलने की जो दर है, वो वही विद्युत धारा कहलाएगी। अब सुनो, जहां भी दर आ जाता है ना, वहां पे समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को अपन डिनोट करते हैं किससे, आई से। ठीक है, तो विद्युत धारा हमारे पास आई हो गई। अब सुनो, ये कह रहा है कि आवेश प्रवाह की दर, यानी कि किसी समय में आवेश उसमें से निकल रहे हैं। तो जब भी दर वाली बात आ जाए तो समय हमेशा बट्टे में आ जाता है। कहीं पे भी अगर दर वाली बात आ जाए तो समय यानी कि टाइम हमेशा कहां पे आ जाएगा, भाग में। और आवेश को अपन क्यू से दर्शाएंगे, आवेश को अपन किससे दर्शाएंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र बन के आया कि आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है। सुनना, थोड़ा सा और समझना। दर की वजह से टाइम हमने क्या रख दिया नीचे में, और यहाँ पे ये आवेश है। तो देखो सोचो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पे इस टाइम को वन टाइम मान लू, कि वन टाइम में यदि कोई आवेश उसमें से गुजर रहे हैं तो वह धारा के क्या माने जाते हैं, बराबर। यानी कि देखो आई हो गया। अब यहाँ पे क्या है, टाइम मान लीजिए अगर निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो आवेश जो होगा एक होगा, तो आवेश एक आवेश हो जाएगा। यहाँ पे जितना आवेश होगा, मतलब कोई भी आवेश है, आवेश कितना है कितना नहीं है, तो एक का भाग किसी में देंगे, वो का वही आएगा ना।
तो आवेश जो था यानी कि इस समय में कितने आवेश उस कंडक्टर से गुजर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। देखो सोचो थोड़ा सा कि जब हमारे टेस्ट होते थे, टेस्ट की जो मार्कशीट होती थी या जो कॉपी होती थी वो क्या है अपने को थमा देते थे, तो हमें बोलते थे कि आपके भाई साहब 10 में से 2 नंबर आए। कितने नंबर आए? 2। मैं ये नहीं कर रहा ज्यादा भी आए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भाई साहब आपके 10 में से 2 नंबर आए, तो ऐसा तो करेगा नहीं कि 10 ऊपर रख दे 2 नीचे रख दे, नहीं ये नहीं करेगा। वो करेगा कि 2 को तो ऊपर रखेगा और 10 को कहाँ रखेगा? नीचे। यानी कि जितने में से जितने आपको प्राप्त हो रहे हैं वो कहाँ रखा जा रहा है? ऊपर। सही है ना? तो यहां भी जितना आवेश आपको प्राप्त हो रहा है उसको कहां रखना है? ऊपर। और टाइम को कहां रखना है? नीचे। अभी देखना अपन यहाँ पे इसका जो मात्रक है वो भी अपन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आवेश जितने समय में निकलेगा वही विद्युत धारा कहलाएगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सुनो, आवेश का मात्रक मैंने बता दिया था कि आवेश का जो मात्रक होगा, ये तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह कम होने के कारण मिटाना अनिवार्य है, ठीक है। तो मिटा देता हूँ इसको। अब सुनो, अब क्या कहता है? अब कहता है कि मेरे पास जो सूत्र आया वो आ गया I बराबर Q बट्टा T। Q बट्टा T आ गया मेरे पास। तो T यहाँ पे क्या है? समय। अब देखो मैंने बताया था एक दिन की, चाहे वो CGS प्रणाली हो, SI प्रणाली हो, मतलब कि MKS हो या FPS हो, क्योंकि प्रणालियां कितनी होती है? 3, MKS, CGS और FP और S। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो ये जो होता है ना, ये जो यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये होती है दूरी के मात्रक। किसके मात्रक होते हैं? दूरी के। और ये होते हैं द्रव्यमान के यानी कि वजन। तो ये हो जाते हैं द्रव्यमान के यानी कि मास जो होता है उसके, ये क्या है? मात्रक है। और इधर आता है समय का। इधर क्या आता है? समय का। जैसे कि विमाएं पढ़ते हैं ना अपन, तो बस उसमें यही काम आते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान आता है, सेकंड आता है और दूरी आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि दूरी के अंदर जो यहाँ पे मात्रक आ रहे हैं, एमकेएस प्रणाली में ये एसआई प्रणाली है, ध्यान रखना ये एसआई प्रणाली ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दूरी का मात्रक एमकेएस में तो एम से मीटर हो गया, सीजीएस में सेंटीमीटर हो गया और एफपीएस में फुट हो गया। इस चीज को समझ लेना। और देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान बोले तो वजन, ठीक है। अब द्रव्यमान जो है वो एमकेएस में तो किलोग्राम में मापा जाता है, सीजीएस में ग्राम में मापा जाता है और एफपीएस में पौंड में मापा जाता है। किंतु ध्यान रहे, देखो ये चीज यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रही होगी कि हमेशा समय जो है, जो टाइम है, वो हमेशा सेकंड में ही मापा जा रहा है, एस एस एस। तो हमेशा जो टाइम होगा उसका मात्रक आपको हमेशा और हमेशा क्या देना है? सेकंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है I बराबर तो क्या होता है? धारा होता है, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक अभी अपन देखते हैं बाद में थोड़ा सा। इसको देखो, वैसे एम्पियर होता है, बता देता हूँ। ये क्या है कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको अपन C से दर्शाते हैं। चलो मैं C से दर्शा देता हूँ। ये कूलाम्ब जो था एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। तो उसके नाम पे इसने क्या कर दिया? कूलाम्ब इसका आवेश का क्या रख दिया? मात्रक रख दिया, ठीक है। तो कूलाम्ब बटा क्या आ गया यहाँ पे? समय को अपन किस में दर्शाएंगे? सेकंड में। किस में दर्शाएंगे भाई? सेकंड में। तो ये सेकंड में दर्शा दिया समय को। अब सुनो, यहाँ पे धारा का मान आ गया कूलाम प्रति सेकंड। ये भी एक मात्रक होता है, ध्यान रखना कि विद्युत धारा का एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। लेकिन सोचा कि इतना बड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड बोलने में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, है ना? सही बात है ना? हाँ, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप इस कूलाम प्रति सेकंड को 1 एम्पियर का मान दे दो। यानी कि कूलाम प्रति सेकंड अगर होगा तो उसी का मान हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि हम कह सकते हैं कि धारा का जो मात्रक होता है वो भाई साहब कूलाम प्रति सेकंड होने के कारण इसे अपन एम्पियर भी कह सकते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो धारा का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? एम्पियर। इसी कूलाम प्रति सेकंड को क्या नाम दे दिया गया? एम्पियर।
बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कूलाम प्रति टी आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन भी अगर दे दिया जाए, हालांकि क्वेश्चन दे सकता है देने को कि किसी टाइम में इतने आवेश निकलते हैं, तो बताइए धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा आपको यहाँ पे जो समय है वो आपको सेकंड में लेना है। तो समय मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया जाए कि 5 सेकंड में यदि प्रभावित होने वाले आवेशों की संख्या 5,18,385 है। कितनी है भाई? 5,18,385, जबकि 1 सेकंड में इससे कई ज्यादा आवेश निकलते हैं, ये ध्यान रखना, कई ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5,18,385 कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा कुछ नहीं है, अपने को डायरेक्टली काट लेना है। 5 में चला गया एक बार, 18 में दिया तो क्या बच गया? यहाँ पे देखो, एक बार चला गया 18 में दिया तो 3 बच गए, 3 बच गया। लेकिन भाग कितने बार गया? 3 बार गया। तो 3 को यहाँ लगाएंगे, 33 बन जाएगा। भाग दिया 5 6 का 30, 6 बार चले गए, बच गया 3, 3 को लगाया 8 तो बन गया 38, 38 में 5 का भाग दिया 7, 7 में जो 35 यानी कि 7 बार चला गया, बच गया कितना? 3, 3 के आगे लगाया 5 तो 7 में जो 35। तो धारा का मान यहाँ पे कितना आ गया? 13,677। कहने का मतलब एक कैलकुलेशन थी, बाकी आपको कोई भी अंक दे सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके थोड़ा सा समझ में आई होगी कि आई बराबर क्यू अपॉन में टी क्यों होता है, क्या कारण है इसका। तो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इकाई समय में कोई समय में जितने निकलने वाले आवेश होते हैं, यानी कि आवेश जो होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो दर आ गया था, दर की वजह से हमने टाइम यहाँ पे भाग में ले लिया। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आगे आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, मुझे ये बताइए कि मैंने यहाँ पे समझ समझ के काम करना है, थोड़ा बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है, भले ही चाहे अपन धीरे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ पे बाय द वे मैंने एक ये बाल्टी ले ली, मैंने क्या ले ली? बाल्टी ले ली। ठीक है, ये बाल्टी ले ली, यहाँ पे इसके एक नल लगा दिया, इस जगह पे एक नल लगा दिया। ठीक है, ये नल लगा हुआ है और मैं यहाँ पे एक, मान लीजिए पानी से भरा हुआ एक गड्ढा ले लेता हूँ। ये पानी से भरा हुआ गड्ढा है, थोड़ा सा इसको अच्छे से भर देते हैं। तो ये पानी से भरा हुआ गड्ढा है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पानी भरा हुआ है। मुझे ये बताइए, बस आपसे ही पूछूंगा मैं, आप ही सभी के जवाब दोगे। मुझे बताइए, क्या ये पानी अपने आप चलने लग जाएगा क्या? क्या बहने लग जाएगा क्या अपने आप ये पानी? तो आप कहोगे नहीं, ऐसे तो कैसे बहेगा, गड्ढे में भरा हुआ है तो गड्ढे में ही होना चाहिए। भाई तब तक नहीं बहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो, यानी कि पदार्थ कोई सा भी हो अपनी अवस्था तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ये गति का कौन सा नियम कहता है? प्रथम नियम कहता है, जड़त्व का नियम कहता है, जो कि आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपी ऐसे दिए थे। ठीक है, तो ये 1887 में दिए थे, सॉरी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो पानी है ये बहेगा नहीं। तो भाई कैसे बहेगा? तो या तो इस पर कोई दबाव डालो, या तो हवा का इस पर प्रेशर होना चाहिए, या फिर इसको थोड़ा सा एक काम करें कि इधर से अगर मान लीजिए और पानी आके इसमें भर जाए, इधर से आके और पानी अगर इसमें भर जाए तो ये आगे बहने लग जाएगा। जैसे कि कोई भी झरना होता है, नदी आके उसमें गिरेगी तो झरना आगे बहने लग जाता है। आप समझते हो इसी चीज को? तो इसी कारण इसी चीज को समझते हुए हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद विद्युत धारा भी ऐसे ही बहती हो कि पीछे से कोई प्रेशर दे रहा हो, कोई दबाव डाल रहा हो। समझो, थोड़ा सा डायग्राम से मैं समझाऊंगा, पहले इसे समझ लो। एक चीज तो हमने समझ ली कि इसके अगर दबाव डालोगे, अगर आप प्रेशर डालोगे तो ये जो है ये पानी बहने लग जाएगा। या फिर एक काम करें, इसको अपन ऊंचाई पे रख दे, इसको अपन ऊंचाई पे रख दे। चलो ऊंचाई वाला इससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? मेरे पास पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी हो गया। अब ये जो पानी भरा हुआ है, भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ पे भी एक नल लगा देता हूँ। मैंने एक नल यहाँ लगा दिया, एक नल यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, नल के ऊपर नहीं जा रहा। मुझे बताइए, पानी इस वाले 1 नंबर नल से आएगा या 2 नंबर नल से आएगा?
तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि सर एक नंबर नल से आएगा, 2 नंबर से तो कैसे आएगा, क्योंकि वो तो ऊपर है। तो क्यों पानी ऊपर नहीं जा सकता क्या? बोले नहीं जा सकता। तो फिर कहां से आएगा? नीचे से पानी आएगा, इधर से आएगा पानी, है ना भाई। वैसे भी पानी नीचे से आता है, देखो पानी नीचे से आएगा यहां से, यानी कि नीचे वाले नल से पानी आएगा, ठीक है। तो इस नल से जो पानी आ रहा है किस कारण आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दबाव है, प्रेशर है। और एक बात बताओ, ये पानी यहां से निकलेगा तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो आप कहोगे सर नीचे ही जाएगा, नीचे ही गिरेगा। तो हमेशा कोई भी चीज जो होती है वो ऊपर से कहां आती है, निम्नता की ओर, सरलता का मार्ग चुनती है। तो यहाँ पे पानी के लिए सरलता का मार्ग कौन सा है? नीचे वाला है, कि ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये ऐसे करके ऊपर जाना, मैं इसे नहीं कहूंगा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इस दुनिया में सब कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, पॉसिबल सब कुछ है, जाने को जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाह्य बल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये पानी नीचे क्यों? सरलता का मार्ग है, यही विद्युत है। आप समझो विद्युत को ढंग से, ये चीज आपके समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा बने रहने देता हूं। देखो एक तो विद्युत धारा क्या करेगी, हमेशा सरलता का मार्ग चुनेगी और उच्चतम से कहां बहेगी, निम्नतम की ओर। पहली बात तो क्या हो गई, नोट करते जाओ इन चीजों को, यही तो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन लिखवाइए, और क्वेश्चन यही बन गया, आपसे पूछ लेगा विद्युत धारा कैसे बहती है, उच्चतम से निम्नतम की ओर, निम्नतम से उच्चतम की ओर, समान दिशा में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा विद्युत धारा उच्चतम से निम्नतम की ओर बहती है और सरलता का मार्ग अपनाती है। अब समझो थोड़ा सा, मैं बात इसकी तो कर लिया, इससे तो हो गया कि उच्चतम और निम्नतम, यानी कि उच्चतम से निम्नतम की ओर धारा बहेगी, इससे अपन ये चीज समझ। अब थोड़ा सा जो ये अपन ने गड्ढा बनाया पानी का, इससे हम थोड़ा समझते हैं कि इसमें पानी अगर डलता है तो पानी जो इसमें है वो क्या करने लग जाएगा, वो बहने लग जाएगा। वो पानी क्या करने लग जाएगा, बहने लग जाएगा, ठीक है। तो क्यों बहने लग जाएगा, ऐसे अपन इसी को, इस जो एग्जांपल दिया है इसको अपन विद्युत धारा पे अप्लाई करते हैं। माना कि मैंने यहाँ पे एक बैटरी ली, मैंने यहाँ पे क्या ली, एक सॉरी सेल लिया मैंने, बैटरी नहीं लिया। बैटरी भी ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो। बैटरी क्या होता है, बैटरी सेलों का समूह होता है। अगर दो या दो से अधिक सेल एक जगह जोड़ दिया जाए तो बैटरी बन जाती है, जबकि अकेला है तो ये क्या हो जाता है, सेल। अब मान लीजिए मैंने ये 1.5 वोल्ट का एक सेल ले लिया, 1.5 वोल्ट का सेल ले लिया। अब सुनो, यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लस वाला टर्मिनल कौन सा है, माइनस वाला कौन सा है। देखो अपना जो सेल आता है ना, उसमें प्लस वाला, ये जो यहाँ पे ये खड़ा सा थोड़ा सा ऊंचा सा होता है ना, यही क्या होता है, प्लस वाला टर्मिनल होता है। और इधर क्या होता है, माइनस। आप कभी जो रिमोट का सेल है उसको खोल के देखना, आपको मिलेगा कि इधर प्लस मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देता हूँ। बैटरी मैंने ये जोड़ दी, यहाँ पे ये जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक ये जो है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया। स्विच लगाकर मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इससे ये कनेक्ट कर दिया। अब सुनो, ये देखिए आप थोड़ा अच्छे से समझिए, ये मेरा स्विच हो गया, ये मेरा बल्ब हो गया, ये मेरी बैटरी हो गई। अब बैटरी में मैं क्या कर रहा हूँ, इधर है ना प्लस वाले भर दे रहा हूँ। कौन से वाले भर दे रहा हूँ, प्लस वाले। भाई इसको प्लस क्यों कहा जाता है, प्लस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरफ प्लस का मामला भारी होता है और इस तरफ किसका मामला भारी होता है, माइनस का भारी होता है, ठीक है। इधर माइनस वाले ज्यादा होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। देखो ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया कि हमेशा जो बहेंगे वो इलेक्ट्रॉन बहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों बहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो सबसे हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक तो सबसे हल्के होते हैं, प्लस परमाणु के चारों ओर रहते हैं ये, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे प्रोटॉन भी है, प्लस वाले भी हैं, यानी कि प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। अब सुनो, विद्युत धारा कहां से बहेगी, मैं बात इसी वाली कर रहा हूं। विद्युत धारा क्यों बहती है, क्यों तार से इधर जाती है। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि लो ये तार ले लो जी, इस तार में आप दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दो, क्या विद्युत धारा बहने लग जाएगी, क्या नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी भाई विद्युत, देखो ये चौक है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, फिर इसमें विद्युत धारा क्यों नहीं बहेगी, झटका क्यों नहीं लग रहा मेरे को, है। तो इसलिए देखो समझना अपने को, इसके लिए एक बाह्य बल जरूरी है। और बाह्य बल अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, अपन ने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया,
ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक सेल, ओरिजिनल सेल बताया, जबकि अगर आप थ्योरी वाली बात करोगे तो सेल जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, चलो रहने देते हैं, थोड़ा समझेंगे उससे भी। मैं यहाँ पे सेल का थोड़ा आइकन बता देता हूँ। देखो सेल वाला जो होता है कुछ इस तरीके से होगा, या फिर सेल वाला जो होगा इस तरीके से होगा, ये सेल हो गया। क्यों, यहाँ पे मैंने बहुत सारी बैटरियां जोड़ दी। जबकि अगर मान लीजिए ये एक ऐसा होता ना, ये सॉरी ये बैटरी वाला है, ये सेल वाला है, अगर एक होगा तो वो क्या हो जाएगा, बैटरी, और अगर अधिक सेल जुड़े हुए होंगे तो वो हो जाएगी बैटरी। ये क्या है, सेल है, ठीक है। तो सेल का यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे पहचाने, जो बड़ा वाला होगा, ध्यान रखना, जो बड़ा वाला होगा वो प्लस में होगा, छोटा वाला होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इस सेल की, इसमें धारा कहां से बहेगी। देखो वैसे तो कहा गया है कि धारा हमेशा और हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बहती है, यानी कि माइनस से कहां बहती है, प्लस की ओर। माइनस से कहां बहती है, प्लस की ओर। सुनो, होगा क्या, मुझे ये बताओ, क्या ये बल्ब जल जाएगा क्या? सबसे पहली बात, ये बल्ब जल जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल जी जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डीसी बल्ब है और 1.5 के हमारे पास वोल्ट भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल जाएगा। लेकिन वो नहीं जलेगा, क्यों? क्योंकि तब तक आप स्विच को क्लोज नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे। बंद का मतलब ये नहीं कि नहीं ऑफ है, बंद का मतलब वो नहीं, अपन उल्टा बोलते हैं, यानी कि परिपथ में धारा तब तक नहीं बहेगी जब तक कि पूरा जो परिपथ है वो एक बंद परिपथ होना जरूरी है। तो बंद परिपथ तब तक होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक इसमें ये जो धारा है वो बहना शुरू नहीं करेगी। आप सोचो कि धारा बह गई, चलो बल्ब जल गया, नहीं, तब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक धारा नहीं बहेगी। तो चलिए अपन ने स्विच भी चालू कर दिया। अब सुनो, अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो, प्लस वाले का अगर मामला कम है, प्लस वाले का मामला कम है, तो माइनस वाले का क्या है, ज्यादा। तो माइनस वाले क्या करेंगे, देखो सुनो, इसमें क्या है, सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मान लीजिए मैंने ये थोड़ा सा इस तरीके से समझाने के लिए आपको ऐसा बना दिया। इसमें क्या भरे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसमें क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे। भाई बात यही वाली आ गई, इसमें जैसे दूसरा पानी आके डलता है, तो इसमें क्या है, बहुत सारा इकट्ठा है, संगठन में शक्ति है, तो ये यहाँ पे संगठन है, जबकि यहाँ पे क्या है, कम कम एक एक है। तो ये क्या करेंगे, इनको प्रेशर डालेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, दबाव डालेंगे, इनको बोलेंगे भाई आगे खिसक, आगे खिसक, आगे खिसक, या आगे खिसकाते जाएंगे, खिसकाते जाएंगे, खिसकाते जाएंगे, खिसकाते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, गमन करने लगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, और इलेक्ट्रॉन चलने लग गए तो समझो धारा अपनी चालू हो गई, यानी कि धारा चलने लगी। तो ये क्या करते हैं, इसमें दबाव डालते हैं, दबाव के कारण ये बाह्य बल है, तो ये दबाव के कारण ही इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं, चलते चलते यहाँ पहुंच जाते हैं। इधर से देखो प्लस वाले, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। यहाँ से प्लस वाले जो रहेंगे ये इनको आकर्षित करेंगे, क्यों? क्योंकि असमान ध्रुवों में हमेशा आकर्षण का गुण पाया जाता है, जैसे कि एस और एन है, असमान में हमेशा आकर्षण गुण पाया जाता है। ये आप भी समझते हो। एक बात बताओ, एक लड़का और लड़का, बॉयज और बॉयज एक साथ रहना कम पसंद करेंगे, जबकि इसी बॉयज को आप गर्ल्स दे दो, लड़की दे दो, ये 24/7 इसके साथ रह सकता है, हाँ? तो ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि हमेशा असमान में आकर्षण का खिंचाव बल पाया जाता है, जबकि समान जो होते हैं उनके अंदर प्रत्याकर्षण का गुण पाया जाता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो इधर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ये जो प्लस वाले हैं ये खींच लेंगे, ये खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये वापस इधर से घूमते हुए वापस ऐसी एक रेगुलर, यानी कि इसकी वो बना लेंगे कि बिल्कुल ये चलते रहेंगे और धारा बहती रहेगी जब तक इसमें पावर रहेगा, यानी कि इसमें ताकत रहेगी, ठीक है। जैसे ही इसकी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी तो लिमिट होती है ना, तो भाई साहब इसकी जैसे ही ताकत खत्म हो जाएगी, इसमें जैसे ही बुढ़ापा आएगा, वैसे ये धारा का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपने देखा होगा घड़ी में जब ये सेल होता है तो घड़ी पहले खूब चलती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब घड़ी देखो ऐसे टिक करके वापस उसी जगह टिक टिक, यानी कि घड़ी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। रीजनिंग में एक चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो घड़ी मंद हो जाती है, क्या कारण होता है, क्योंकि उसमें इसका मान कम हो जाता है, इस वोल्ट का मान क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, कम हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए हो जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि विद्युत धारा क्यों बहती है, क्या कारण है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो करते हैं कि विद्युत जो धारा है, देखो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए विद्युत धारा 1 सेकंड में यदि कोई भी पदार्थ मेरे पास, मान लीजिए ये एक पदार्थ है, धारावाही पदार्थ है, चालक पदार्थ है, इसमें से यदि 1 सेकंड में, कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में, यदि इसमें से 1 सेकंड में 6.28 गुणा 10 की पावर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, यदि किसी धारावाही चालक से 1 सेकंड में 6.28 गुणा 10 की पावर, अब देखो कहीं कहीं पे क्या करता है, ये 6.28 है ना, तो इसको 6 पॉइंट आपको 3 भी दे सकता है, जरूरी नहीं आपको 6.28 दे, 6 पॉइंट आपको 3 दे सकता है। क्यों दे सकता है 6.3? 6.3 इसलिए दे सकता है क्योंकि ये 30 के पड़ोसी 28, तो इसलिए मान लीजिए 28 नहीं आए, 6.3 आ जाए, 6.3 इंटू 10 की पावर 18 आ जाए, तो भी आपको राइट आंसर कर देना। वो कहते हैं ना कि जब बीबी हाथ ना आए तो वरमाला साली के गले में डाल देनी चाहिए। ऐसा मत कर देना कि आप सास के गले में डाल दो, क्लेश हो जाएगा, है ना। पड़ोसी देखना है, पड़ोसी मामला, दूर का नहीं देखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको देख लेना है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, अभी नहीं समझे, अभी समझो। 6.28, अभी मैं याद करा रहा हूं, 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यदि 1 सेकंड में किसी धारावाही चालक से 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यदि गुजर जाते हैं, तो भाई साहब जो धारा का मान हो जाता है वो 1 एम्पियर हो जाता है। बोलो कितने एम्पियर हो जाता है? 1 एम्पियर। बात समझ में आई? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 सेकंड में किसी धारावाहिक चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.28 गुणा 10 की पावर 18 होती है, तो उस विद्युत का मान 1 एम्पियर हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए ये भी आपके समझ में आ गया। तो अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं कि विद्युत धारा की स्पीड कितनी है। देखो विद्युत धारा जो है ना, इसकी स्पीड प्रकाश के बराबर है। विद्युत धारा की स्पीड प्रकाश जो होता है उसके बराबर होती है, और प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है, कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना, यहाँ पे विद्युत धारा की 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर जो है 1 सेकंड में चलती है। तो यहाँ पे यही है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यही चाल विद्युत धारा की भी है। ध्यान रखना, विद्युत धारा की चाल कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड लगाना जरूरी है, ठीक है। ये देखो मीटर प्रति सेकंड आया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मीटर प्रति सेकंड यानी कि इस समय में कितने मीटर चल रही है विद्युत धारा। आ गई ना बात समझ में? हमेशा जो चल रही है, जितना हो रहा है वो ऊपर, और जितने समय में हो रहा है वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। तो ये आ गया हमारे पास विद्युत धारा की चाल। ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी, विद्युत धारा की चाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो अपन जैसे कि बात करेंगे रेजिस्टेंस वगैरह, प्रतिबाधा, ये जो है इन चीजों पर भी अपन बात करेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों वीडियो ये जो, अगर इसी में मैं दूसरा अगर जैसे प्रतिरोध पढ़ा हूं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि आप है ना, मैं जैसे मैथ्स के वीडियो बनाता हूँ तो उन पे आप ये कहते हो कि सर आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वीडियो बनाइए, वही थोड़ा मैं देखो वो भी तो रोज रोज दोनों डाल रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लो, आपका भी हो रहा है काम, सब हो रहा है। तो ये है कि सबके लिए थोड़ा सा होना चाहिए ना, सबके लिए होना चाहिए, इसलिए मैं उसमें भी टाइम निकाल रहा हूँ, इसमें भी टाइम निकाल रहा हूँ। डेफिनेटली ये है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। उनसे काफी गुना वहां पे देखिए, आप थोड़ा सा इस तरीके से देख रहे होंगे कि वो क्लास रेगुलरली नहीं होती, थोड़ा सा ऐसे, बाकी होगी ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी
इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत बेटर तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा उतने यानी कि बेटर से बेटर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स एक बात और कि आप यार वीडियो को आना लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी हम जो बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।